नमस्कार, इंद्रिश न्यूज मध्ये मी ऋतू वासनिक आपल्या सर्वांचे स्वागत करते। स्वामी श्री इंद्रदेवजी सरस्वती महाराज यांचे नागपुरात 11 मार्चला प्रथमच आगमन झाले। यावेळी पत्रपरिषदेचे आयोजन करण्यात आले। यावेळी अनेक पदाधिकारीही उपस्थित होते। ये हमारी जो है संत इंद्रदेव सेवा समिति नागपुर की, उसके जो सदस्य हैं जो हमारे चारों तरफ खड़े हैं और हमारे साथ में महात्मा जी बैठे हैं, साध्वी जी बैठे हैं। तो हमारा जो उद्देश्य है पूरे भारत के लिए है, नागपुर के लिए नहीं है। हम नागपुर में आए हैं तो नागपुर में भी पूरे देश के लोग यहाँ रहते हैं, कहीं न कहीं से लोग आकर यहाँ नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं तो रहते हैं। तो सभी युवाओं के लिए भी, नागपुर के लिए भी मेरा जो उद्देश्य ये है कि भारत में इस समय सारे विश्व में सबसे ज्यादा रोगी लोग हैं। पूरे विश्व से भारत में 70 से 75 देशों में इतने शुगर के मरीज नहीं है जितने भारत में हैं। हार्ट के मरीज, लीवर के मरीज, सोराइसिस के मरीज, सफेद चाट के कोढ़ के रोग के मरीज, तो सभी लोग हम परेशान हैं क्योंकि हम आधुनिक जिंदगी में इतने ज्यादा प्रवृत्त हो गए कि हमने अपने शरीर को खत्म कर दिया है। आप सब लोग बैठे हैं, पत्रकार बंधु भी बैठे हैं, आप भी किसी न किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, पर बस ये है कि आप सहन कर रहे हैं, दवा खा रहे हैं और आप ये दिखा रहे हैं कि हम स्वस्थ हैं। पर स्वस्थ व्यक्ति अब कोई नहीं बचा है। छोटा सा बच्चा, 1.5 दिन का बच्चा, 2 दिन का बच्चा, उसे दवाई दी जा रही है, उसे दवा पिलाई जा रही है। ये सब 25 साल पहले नहीं था, 40 साल पहले ये सब नहीं था। छोटे बच्चों को दवाइयां नहीं थी, पहले कंपनी दवा बनाती नहीं थी क्योंकि जरूरत नहीं थी। आज भी छोटे बच्चे को दवा की जरूरत नहीं है, पर उसे जबरदस्ती बीमार बनाने का प्रोग्राम देश में चल रहा है। मैं उसको रोकना चाहता हूं। मेरा अभियान यही है। आरोग्य भारत प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के द्वारा चलाया गया था, उससे पहले मैं उसे 30 साल से चला रहा हूँ आरोग्य भारत को। तो मेरा वो आंदोलन है कि आरोग्य भारत के अभियान, पूरा देश सबसे पहले निरोगी होना चाहिए। जिस व्यक्ति के शरीर में रोग नहीं है वो पत्थर भी फोड़ेगा, घन भी चलाएगा, हथौड़ा भी चलाएगा, तो भी अपने परिवार को, देश को पाल के ले जाएगा। अगर कोई व्यक्ति बीमार है और वो बड़ी सर्विस करता है तो भी वो अपने परिवार को पाल सकता नहीं है, क्योंकि बीमारी से बड़ा श्राप कुछ नहीं शरीर के लिए, जीवन के लिए। तो मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य है कि लोग स्वस्थ रहें, और स्वस्थ रहने के लिए लोगों का आहार अच्छा होना चाहिए। महर्षि पतंजलि सबसे ज्यादा आरोग्य पे काम करते हैं और वो दर्शन लिख के गए हैं, पतंजलि का योग दर्शन। तो उस योग दर्शन में दूसरा ही सूत्र है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धो, सत्व शुद्धो दुर्बो स्मृति। आहार शुद्ध होगा तो स्मृति अच्छी होगी, और आदमी का ध्यान साधना अच्छी होगी तो उसका भोजन भजन भी अच्छा हो जाएगा, उसका स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा। तो हमारे शरीर का निर्माण प्रकृति से हुआ है, तो हम प्रकृति का संग करते हैं बुद्धिमत्ता के साथ में, योग्यता के साथ, तो हमारा शरीर 100 वर्षों तक जवान रहता है और हम देश के, परिवार के और अपने काम आते हैं। और इसके लिए मेरा यही अभियान है कि प्रवचन के माध्यम से या औषधियों के माध्यम से या आयुर्वेद के वैद्यकीय विज्ञान के माध्यम से मैं समाज को, मानसिक विज्ञान है, विज्ञान का ही जो सिद्ध प्रमाण है उसे धर्म कहते हैं। जैसे पानी का धर्म, अब पानी का धर्म ढूंढेंगे कैसे? विज्ञान से तो पानी का धर्म पता चलेगा। अग्नि का धर्म कैसे पता चलेगा? अग्नि को जब खोज करेंगे तो अग्नि का धर्म पता चलेगा। अब अन्न का धर्म कैसे पता चलेगा? आंखों के देखने से अन्न का धर्म पता नहीं चल सकता है, उसका भी विज्ञान हमें ढूंढना पड़ेगा। तो विज्ञान और धर्म केवल पर्यायवाची शब्द है, दोनों का मूल एक ही है। बिना धर्म के आप किसी विज्ञान को खोज नहीं सकते, और विज्ञान के अभाव में आप धर्म को भी जान सकते नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज का धर्म समझेगा तभी। जैसे कोरोना का आपने धर्म जाना, कोरोना के वैक्सीन का, तब वैक्सीन तैयार की आपने। अगर आप वो जीव जो था, कोरोना का जंतु जो था, अगर हम उस वायरस को ना समझे, उसका धर्म ना समझे, तो हम उसका प्रतिरोध नहीं समझ सकते। तो जब हम विज्ञान को ठीक समझते तो ही उसकी काट धर्म है। तो वैक्सीन जो है वो धर्म का काम कर रहा है, और वही विज्ञान उस जंतु को मारकर हमको तैयार करता है, बॉडी को धर्म से भर देता है, तब बॉडी उस कोरोना को हरा देती है और फिर हम जीत जाते हैं। तो विज्ञान और धर्म में बिल्कुल अंतर नहीं है। पूजा पाठ को, मंदिर जाने को कोई धर्म मानता है तो वो धर्म है नहीं, वो तो हमारा लोक आचरण परंपरा है। श्री राधे 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 सबको। हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे स्वामी जी का मैं एक छोटे से इसमें परिचय दे देता हूँ। जो मुझे मालूम है कि बचपन में गुरुजी का जब जन्म हुआ स्वामी जी का, तो बचपन में ही उनकी माँ गई, और बाद में 9 वर्ष की उम्र में उन्होंने सारे वेद पे इतनी कमांड रही कि मॉरिशस में उनका प्रवचन होकर 9 वर्ष की उम्र में पूरा नाम लौकिक कर दिया।
स्वामी जी क्रांतिकारी युग प्रवर्तक है, राष्ट्र संत है, महामंडलेश्वर है, विद्या वाचस्पति है। गुरुजी ने नासिक में जो कुंभ हुआ था वहाँ से विद्या वाचस्पति की डिग्री प्राप्त की थी। अब हमारे इसमें हम डिग्रियाँ बोलते हैं, लेकिन वास्तव में वो डिग्री नहीं, वो तो परम वेद है, परम शास्त्र है। और महामंडलेश्वर जी की डिग्री हरिद्वार में किया था। मैं श्री श्री 1008 श्री महामंडलेश्वर स्वामी इंद्रदेव जी सरस्वती जी महाराज परमार्थ सेवा समिति अध्यक्ष के नाते एडवोकेट देवेंद्र पात्रिकर आप सभी के सामने मैं ये अनुरोध करता हूँ कि गुरुजी का इस धरातल पर, नागपुर धरातल पर प्रथम आगमन है। इस आगमन के पीछे आज भागवत समिति का ये उद्देश्य है कि आज युवा पीढ़ियों में जो व्यसन चल रहा है, जिससे पूरे घर के घर बर्बाद हो रहे हैं। दूसरा कि गुरुदेव नॉनवेज के ऊपर में भी कि घर घर में नॉनवेज खाने के कारण जो राक्षसी प्रवृत्ति निर्माण हो रही है, जिसके कारण संपूर्ण भ्रष्टाचार जीवन में हो रहा है, उसको भी गुरुदेव दूर करते हैं। दूसरी बात, गुरुदेव नाड़ी परीक्षण में इतने तज्ञ है कि जो आज के मॉडर्न डॉक्टर जो है उनके सामने भी उनका कार्य बहुत जबरदस्त है। कोरोना काल में उन्होंने जो अनाथ बच्चे हुए थे उनको भी गोद लेके उनको बचपन से पालन पोषण करके एक ऐसा संत स्वरूप देना चाहते हैं, उनको भगत बनाना चाहते हैं कि उनके ऊपर में जो दुख पैदा हुआ है वो नहीं रहे। ऐसे ही खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। साथ ही हमारे Facebook और Instagram अकाउंट को लाइक करें।